मेरे पति विजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए सर बहुत परेशान कर रहे हैं। इसीलिए वो बार बार अपने ऑफिस बुलाकर मेरे पति को जलील करते थे। इसीलिए हमारे पति को बुलाया था कि अवंतिका की उपस्थिति भेजिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। देखिए, घटना बेहद निंदनीय है। वो जो अपराधी बना के जिनको जेल भेजा गया, जिस टीचर को, वीरेंद्र वर्मा को, उनकी मंशा को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो आखिर इतना आक्रोशित क्यों हो गए। और जिस टीचर के साथ में नियुक्ति थी वो बीएसए उसको अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना चाह रहे थे। टीचर की ओर से भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अगर टीचर ने घटना की तो टीचर के साथ जिन लोगों ने घटना की उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई विजेंद्र वर्मा की, उससे लगता है कि उन्हें भी बुरी तरह से मारा पीटा है। अब ये मारने पीटने वाले कौन हैं? चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी। जानलेवा हमले जैसी धारा, गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि गलत है। मैं समझता हूँ इस मामले में कहीं न कहीं विजेंद्र वर्मा के साथ अब ज्यादती हो रही है। इस समय सीतापुर का महमूदाबाद ट्रेंड कर रहा है, चाहे बात नंदवा गांव की हो या हाल ही में दिखे तेंदुए की दहशत की हो। लेकिन नंदवा गांव का मामला अब ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज सुबह ही विधायक आशा मौर्य वहां पर पहुंचती हैं और कल उन्होंने पोस्ट भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी भी दी थी कि शिक्षा व्यवस्था आखिर क्यों बाधित होनी चाहिए। वहाँ पे ताला खुलवा करके वैकल्पिक रास्ता निकाला जाएगा जिससे बच्चों की शिक्षा पर कोई असर ना पड़े। अब इस बीच बच्चे रोते दिखाई पड़ रहे थे और मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। हालांकि इस बीच महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य पहुंचती हैं, पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचता है, वैकल्पिक रास्ते निकाले जाते हैं, सरकारी विद्यालय का ताला तोड़ा जाता है और फिर आगे पढ़ाया जाए इस पर विचार विमर्श किया जाता है। फिलहाल लेकिन बच्चे एक ही राग अलाप रहे हैं कि हमारे गुरुजी गलत नहीं थे, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। अब कहीं न कहीं हम पहले तो आते हैं बेल्ट कांड की शुरुआत पर, और क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो बीएसए ऑफिस में जब विजेंद्र कुमार नाम के प्रधानाध्यापक नंदवा गांव के पहुंचते हैं प्राथमिक विद्यालय के, तो बेल्ट से वार कर देते हैं। उस वक्त बताया जाता है कि इनको बुलाया गया था, तलब किया गया था स्पष्टीकरण देने के लिए, और उसमें से उसके बाद जो है जो प्रधानाध्यापक है विजेंद्र कुमार वो गुस्से में आ गए थे और उन्होंने बेल्ट से वार करना शुरू कर दिया था। फिलहाल पुलिस मुकदमा लिख लेती है और उनको हिरासत में भेज दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि जैसे ही ये खबर आती है तो क्रिया और प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। कुछ लोग प्रधानाध्यापक को सही ठहराते हैं तो कुछ लोग बीएसए साहब को कहते हैं कि बहुत गलत हुआ है बीएसए के साथ, हमारे मुखिया के साथ बेहद गलत हुआ है। तो इस बीच बच्चे जो होते हैं कल वो पहुंच जाते हैं सरकारी स्कूल अपने सुबह समय पर, और स्कूली ड्रेस में देखते हैं ताला बंद है। तो फिर ये बात होती है कि आखिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हमारे मास्टर साहब गलत नहीं हैं। फिर नाम आता है सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता का कि वो पिछले 5 महीने से वहाँ पर उपस्थित नहीं हुई है। अब एक सोचने वाली बात जो बाजार में चल रही है उस पर भी प्रकाश डालता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर बच्चे एक मत हो करके जवाब कैसे दे पा रहे हैं, सब यही क्यों कह रहे हैं कि 5 महीने से नहीं आए। अगर 3 महीने की छुट्टी ली और बच्चे इस बात को बयान में बोल रहे हैं तो उनको किसने सिखाया? क्योंकि संतोष कुमार नाम का जो सहायक अध्यापक थे जो पहले निलंबित हुए थे नंदवा गाँव के, वो उसी गाँव के निवासी हैं। उनकी पत्नी स्वयं ग्रामवासी और अभिभावक बनकर बाइट दे रही हैं। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। और जो बच्चे मन के सच्चे कहे जाते हैं
उनके दिमाग में एक इंजेक्शन भरा जा रहा है कि आपको ये बोलना है, ये करना है, वो करना है। लोग कह रहे हैं कि एक समय पे इतने सारे बच्चों का एकाएक सेम जवाब देना कहीं और इंगित करता है, कहीं और उनका ध्यान जाता है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बच्चे क्यों गलत बोलेंगे, बात एकदम सही है। वो जो अवंतिका मैडम है वो 5 महीने से नहीं आ रही हैं और जिसके चलते और जो हमारे प्रधान अध्यापक थे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उन पे मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वो जब लिखा पढ़ी करते थे तो नाराज हो जाते थे। तो कल और महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने बताया, क्योंकि इस मामले का जुड़ाव महमूदाबाद विधायक के लेटर से जोड़ा जा रहा था। तो ये क्या मामला था, आइए अब इसको जान लेते हैं। अब स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही होंगी। उसके अनुसार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक आशा मौर्य की माने जो उन्होंने बोला, तो उसके अनुसार जो सहायक अध्यापक संतोष कुमार थे वो सरकारी शिक्षक थे, लेकिन वो विपक्ष के मुद्दों को उठाना जानते थे। वो सरकार की बुराई का प्रचार प्रसार कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जिसके साक्ष्य भी विधायक आशा मौर्य ने हार्ड कॉपी में पोस्ट की हार्ड कॉपी को दिखाते हुए बताया कि देखिए कि पूर्व कैबिनेट मंत्री की पोस्ट को शेयर किया जा रहा है, मर्जी को लेकर के स्वयं एक सरकारी शिक्षक सवाल उठा रहा है, ये नीतिगत नहीं है। संविधान और कानून कहता है कि एक सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को सरकार की मंशाओं के या सरकार की योजनाओं के खिलाफ जाकर प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। तो जो मामला बताया गया वो यहाँ से शुरू हुआ। इसकी भनक विधायक आशा मौर्य को लगी कि ऐसी पोस्टिंग हो रही है। उन्होंने यह लेटर लिखा और लेटर पे कार्रवाई हुई, वह निलंबित हुए। और उसके बाद आए प्रधान अध्यापक की बात पर, तो प्रधान अध्यापक पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे थे कि वो जो है गलत तरीके से वहाँ पर बीएसए ऑफिस में उन्होंने हमला कर दिया। उनसे जवाब मांगा गया था। क्या एक सीनियर जवाब भी नहीं मांग सकता? और अगर जवाब मांगा तो इस बीच ऐसी क्या बात हुई जो राज रह गई और मामला हाथापाई तक उतर आया? फिलहाल कल भी बच्चे वहाँ पर जो है बैठे हुए थे, विरोध दर्ज जता रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे अपने हेडमास्टर की और बुराई कर रहे थे सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता की। लेकिन अब जो मामला आया, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने जो लेटर दिखाए, जो पत्र दिखाए, उससे लग रहा है कि संतोष कुमार पर जो निलंबन की कार्रवाई हुई और उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको राजनीतिक मोड़ दे दिया गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विधायक आशा मौर्य भी यही कह रही हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो आखिर करें क्या? तो अब बच्चों को सामने ला करके उनके दिमाग में को इंजेक्ट करके इनके दिमाग में उनको बातों को भर के उनसे ये रोल प्ले कराया जा रहा है, उनसे ये कहलवाया जा रहा है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बच्चों को आगे नहीं करना चाहिए, शिक्षा के मंदिर पर जो है पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो आज जब वो ताला तोड़वाने गई तो बच्चों ने उसका भी विरोध कर दिया और कहा कि पहले जो हमारे जो सर हैं उनको जो है निर्दोष साबित किया जाए। लेकिन विधायक आशा मौर्य ने कहा कि नहीं, पढ़ाई जरूरी है, तो उसके चलते ताला टूट गया। फिलहाल अब मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है। ये सिर्फ जिला सीतापुर का मामला नहीं रह गया, ये उत्तर प्रदेश का मामला हो गया, क्योंकि इसमें बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर भी क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव जैसे जो समाजवादी पार्टी के मुखिया कहे जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे सूबे के, अब वो भी जो है महमूदाबाद की राजनीति में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर अपना योगदान भी दे रहे हैं और पोस्ट भी कर रहे हैं। चाहे उपचुनाव हो, वहाँ भी महमूदाबाद का जिक्र उनकी ही आईडी से आया था। अब ये मामला हुआ है, उनकी आईडी से जिक्र आता है। खाद वितरण का मामला होता है, उनकी आईडी से जिक्र आता है। लेकिन जब अखिलेश यादव इसको पोस्ट कर देते हैं तो ये मामला ज्वलनशील बन जाता है, ये मुद्दा बन जाता है। यहाँ का कोई भी मामला हो तो अब ये देखना होगा कि फिलहाल अभी बच्चे एक मत होकर एक जवाब दे रहे हैं। इधर बीएसए कह रहे हैं कि नई कार्रवाई जो हुई है वो न्यायोचित हुई है। ये जो प्रधान अध्यापक हैं ये गड़बड़ कर रहे थे, इनको जवाब के लिए बुलाया जा रहा था, इनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो ये उग्र हो रहे थे। अवंतिका गुप्ता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं बच्चे की, वो 5 महीने से आए नहीं हैं। तो वही जो
संतोष कुमार हैं जो पहले निलंबित हो गए थे, उनकी ऐसी कई पोस्टें सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इनकी जो मंशा थी वो सरकार विरोधी थी। ठीक हुआ, ये होना चाहिए था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गलत कर रही है। अब समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पहुंच जाते हैं, राहुल शुक्ला, तो वो भी कहते हैं कि भैया सरकार जो है वो स्कूलों को बंद कर रही है और शराब खानों को खोल रही है। फिलहाल ये मुद्दा पढ़ाई का था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर जब ये बीएसए के साथ बेल्ट कांड हुआ तब दर परत खुला। आखिर पहले ये क्यों नहीं खुला कि संतोष कुमार सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों के उलट में जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे। अवंतिका गुप्ता जो हैं वो 5 महीने से आ नहीं रही हैं, ये पहले क्यों नहीं हुआ? और पहले से बच्चे क्यों नहीं कह रहे थे कि यहाँ पर ये कमी है, वो कमी है, मैडम ये कहती थी, वो कहती थी। फिलहाल इसे राजनीतिक कहें मामला या सीधा लें, हम इस पे निर्णय नहीं दे सकते। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है इंडिया ने महमूदाबाद से आपको सीधे पहुंचाई है। देखिए, घटना बेहद निंदनीय है। शिक्षा के मंदिर में और जहाँ से ये संचालित होता हो वहाँ इस तरीके की घटना हुई है तो इसके पीछे के आक्रोश को भी समझना चाहिए और इसके पीछे के वातावरण को भी समझना चाहिए। वो जो अपराधी बना के जिनको जेल भेजा गया, जिस टीचर को, वीरेंद्र वर्मा को, उनकी मंशा को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो आखिर इतना आक्रोशित क्यों हो गए। लंबे अरसे से उनका उत्पीड़न हो रहा था, बच्चों को अकेले पढ़ा रहे थे, पूरे विद्यालय में अकेले थे और जिस टीचर के साथ में नियुक्ति थी वो बीएसए उसको अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती उनसे अटेंडेंस लगवाना चाह रहे थे। ये एक तरीके से असंवैधानिक कार्य करा रहे थे, गैर कानूनी कार्य करा रहे थे, जिससे आंदोलित होकर ये घटना हुई है। और बीएसए के कार्यालय में टीचर के साथ भी बहुत बुरी तरीके से मारपीट की है उनके लोगों ने। टीचर की ओर से भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अगर टीचर ने घटना की तो टीचर के साथ जिन लोगों ने घटना की उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, सीसीटीवी फुटेज इनको लेना चाहिए। कार्यालय के बाहर सीसीटीवी लगा है, उसके फुटेज पुलिस को निकलवाना चाहिए। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ आवश्यक कार्य है, कल रात में लौट आऊँगा। और परसों हम लोग नहीं, कोई शिक्षक विरोध में नहीं है। शिक्षक संघ के लोग जो हैं, प्रदेश के शिक्षक संघ के अध्यक्ष का फ़ोन मेरे पास आया था, तमाम लोगों का फ़ोन आया मेरे पास है, तमाम टीचर उनके पक्ष में खड़े हैं, लामबंद है। और ये कागज़ बनाए हैं बीएसए अपने कार्यालय में जिन लोगों का, वो लोग इनके खिलाफ़ हैं। बाकी सारे टीचर उनके साथ हैं, बच्चे उनके साथ हैं, ग्रामीण उनके साथ हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। तो वो तो पुलिस का रवैया भेदभावपूर्ण है ही है। पुलिस का रवैया भेदभावपूर्ण है और इसी के खिलाफ़ तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और लौट के आके बाद हम अपने पूर्व मंत्री जी, हमारे वहाँ के पूर्व विधायक जी नरेंद्र वर्मा जी, उन्होंने इसको संज्ञान लिया है, मेरी बात हुई थी। लौट के आके इसके ऊपर हम लोग रणनीति बनाएंगे, कार्य करेंगे। जैसा कि परसों प्राथमिक शिक्षक ब्रजेंद्र वर्मा ने जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेश में आकर बेल्ट से उनके पर हमला किया, उस संपूर्ण घटनाक्रम के बाद जो उनके खिलाफ मामला पुलिस में दर्ज कराया गया और जो फोटो कल गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई ब्रजेंद्र वर्मा की, उससे लगता है कि उन्हें भी बुरी तरह से मारा पीटा है। अब ये मारने पीटने वाले कौन हैं? चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी और मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि जानलेवा हमले जैसी धारा, गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि गलत है। किसी भी प्रकार से जो भी घटनाक्रम घटा है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है, उसमें केवल मारपीट की सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोई कितने भी बड़े पद पर हो, प्रतिष्ठावान पद पर हो, लेकिन कानून इस देश में सबके लिए बराबर है। मैं समझता हूँ इस मामले में कहीं न कहीं ब्रजेंद्र वर्मा के साथ अब ज्यादती हो रही है। मैं सीमा वर्मा, मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को बीएसए सर बहुत परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की जो सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता हैं वो आए या ना आए, उनकी उपस्थिति जानी चाहिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे। इसीलिए वो बार बार अपने ऑफिस बुलाकर मेरे पति को जलील करते थे। उन्होंने पहले मेरे पति से 3 साल का स्कूल का ब्यौरा मांगा। जब मेरे पति ने 3 साल का ब्यौरा दे दिया तब उन्होंने कहा कि अब आप 10 साल का दीजिए। फिर मेरे पति ने 10 साल का भी दे दिया। इसी तरह वो बार बार अपने ऑफिस बुला करके हमारे पति को जलील करते थे।
कल भी उन्होंने इसीलिए हमारे पति को बुलाया था कि अवंतिका की उपस्थिति भेजिए, उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, उन्होंने उल्टा सीध गाली दी होगी, इसीलिए वो गुस्से में हाथापाई हो गई। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।